हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग 30 दिसंबर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह होता है भारत और नेपाल के बीच में। इसको ध्यान रखें। सूर्य किरण एक्सरसाइज 2024 कहाँ पर हो रहा है? तो पहली बात इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। नेपाल में ही इसका आयोजन हो रहा है। नेपाल के सलम झंडी में हो रहा है इसका आयोजन। इस बार यह 18वें नंबर का होगा, इसको ध्यान रखें। हाल ही में वनडे में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो दीप्ति शर्मा बनी हैं। दीप्ति शर्मा वनडे मैच में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं। और अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करेंगे तो ये दूसरे नंबर की बनी है। पहले नंबर पर कौन है? तो साउथ अफ्रीका की सुन लुस हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है? किस कंपनी ने? तो नवीडिया कंपनी ने किया है। नवीडिया कंपनी की बात करेंगे, इसका स्थापना 1993 में हुआ था। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको यूएसए के कैलिफोर्निया में। हाल ही में किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये होगा बिहार में। बिहार दूसरी बार होस्टिंग कर रहा है इसका। यहाँ पर बिहार दूसरी बार कर रहा है इसका होस्टिंग। बात करें कुछ और कबड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन का, तो प्रो कबड्डी सीजन 10 को किसने जीता था? पुनेरी पल्टन ने इसको जीता था। अब तो सीजन 11 भी हो चुका है, अभी हम लोग आगे देखेंगे किसने जीता है उसको। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2024 होस्ट रहा साउथ कोरिया, इंडिया ने इसको जीता था। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इंग्लैंड में होंगे। बिहार करंट अफेयर की बात करेंगे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स इस बार 2025 वाले कहाँ पर होंगे? तो ये दोनों ही कहाँ पर होंगे? बिहार में होंगे, इसको ध्यान रखें। बिहार की बात करेंगे, वोमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024 वाला भी बिहार में हुआ था। विनर कौन रहा था? तो विनर रहा था इंडिया। इसका रनरअप कौन रहा? हारा किसनो? चाइना। मैस्कॉट का था इसका गुड़िया था। एथेनॉल नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी बिहार हो जाएगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुलेगा? बिहार के पटना में। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र T स्वचालित टैग्ड तोपखाने के लिए समझौता अभी हाल ही में किया है? तो लॉसन एंड टुब्रो कंपनी के साथ। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम कौन सा देश बना रहा है? तो इसको बना रहा है चाइना में। चाइना बना रहा है इसको तिब्बत वाले एरिया में, ध्यान रखें इसको। चाइना की कैपिटल बीजिंग होती है, करेंसी यहाँ के रेमनबी होती है और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। इस परियोजना से रिलेटेड बातें जान लेते हैं हम लोग। चीन के तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम का निर्माण की योजना को मंजूरी अभी हाल ही में चाइना ने दिया है। इसका निर्माण यारलुंग जांगबो तसांगपो जिसे हम लोग कहते हैं नदी पर हो रहा है, और उसी नदी को हम लोग भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ध्यान रखें इस बात का। इस परियोजना से सालाना लगभग 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें हर साल 30 करोड़ लोगों को बिजली जरूरत पूरी हो सकेगी इससे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में 17 बच्चों, 10 लड़कियों और 7 लड़कों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 129 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का शीर्ष परीक्षण प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा है? यानी रेमिटेंस रिसिपेंट कंट्री कौन रहा है? तो यह रहा है भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? 27 दिसंबर को। और आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका जवाब छापिए कमेंट में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चन का क्विक रिव्यू। हाल ही में पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो वोल्ड ईगल को। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? 26 दिसंबर को। और वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो अरुणेश चावला को। 2024 एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो यह दोहा में हुआ था। और मालदोवा के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? तो माया संडू ने।
हाल ही में किसने 2025 को एआई ईयर घोषित किया है? तो AICTE ने। किस राज्य के ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में? मध्य प्रदेश। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में। और किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक MT वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? मलयालम। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।